धारा मापी को किस तरह से हम लोग अमीटर में बदल सकते हैं और धारा मापी को किस तरह से हम वोल्टमीटर बदल सकते हैं। और धारा मापी होता क्या है, अमीटर क्या होता है, धारा मापी के द्वारा भी धारा मापते हैं, अमीटर के द्वारा भी मापते हैं, इसमें क्या अंतर है यार कि धारा मापी अलग कैसे, अमीटर अलग कैसे, ये सब कुछ आज के इस वीडियो पे आप सीखने वाले हो। धारा मापी क्या है, अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, धारा मापी का मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, एकदम आसान तरीके से ये दोनों टॉपिक आपको सिखाने वाले हैं। परिभाषाएं भी सारी समझेंगे जिससे आपको इनका डिफरेंस पता चल सके कि ये है क्या चीज, ठीक है, क्योंकि धारा मापी भी धारा मापता है, अमीटर भी मापता है, इसमें सभी स्टूडेंट क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं ये है क्या। लेकिन आज के बाद न रहना, क्योंकि आज के वीडियो आप देखने के बाद सारी आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली, ठीक है। तो इसलिए भैया इस वीडियो को सबको लास्ट तक देखना है। टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है आपसे, इसमें से एक ना एक पूछा जा सकता है कि धारा मापी का मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं या वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो बहुत आसान तरीके से देखेंगे, इसलिए सबको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बेहतरीन तैयारी चल रही क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। बात करिए क्लास 12 फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे थे, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, तो उसी का टॉपिक है धारा मापी का मीटर में रूपांतरण और धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लास्ट तक आपको देखना है। तो देखो इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए, जैसे धारा मापी को हमें अमीटर में बदलना है, धारा मापी को वोल्टमीटर बदलना है, ये तब आप अच्छे समझ पाओगे जब आपको इनकी परिभाषाएं पता होंगी, ये है क्या चीज ये पता होंगी। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं कि धारा मापी क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, इनकी परिभाषाएं देखते हैं, फिर इनके हम समझते हैं कि इनका रूपांतरण कैसे किया जाता है, इनको कैसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको इनकी परिभाषाओं की ओर, अच्छे से परिभाषाएं आपको समझाते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिभाषाओं के बारे में। धारा मापी की परिभाषा समझ लेते हैं कि धारा मापी क्या होता है, अमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। इनकी परिभाषाओं को अगर हम समझ गए तो हमें सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा और आसानी से हम धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण, धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषाओं पे आते हैं। देखो सबसे पहले बात करें धारा मापी क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इंग्लिश में धारा मापी को क्या बोला जाता है, गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर धारा मापी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है धारा मापी, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो धारा मापी कहा गया, धारा मापी के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, ठीक है। धारा मापी के द्वारा, नाम से पता चलता है धारा मापी, धारा मापी का मतलब धारा को मापने वाला। तो धारा मापी के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत छोटा करंट, मतलब इसमें बहुत कम धारा, बहुत छोटी धारा को मापा जाता है। जैसे मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर वाली धाराएं मापी जाती है। मिली एम्पियर देखो आपको पता है 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 एम्पियर के, ठीक है। तो 10 की पावर -3 कितनी छोटी धारा है, ठीक है। 10 की पावर -3 का मतलब है 0.003 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वो सॉरी 0.001, तो ये आपका बन जाएगा। तो कितनी छोटी धारा है ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या होती है, जो आपका धारा मापी होता है इसके द्वारा बहुत ही छोटा करंट, बहुत ही छोटी धारा मापी जाती है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर वाली। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपको पता है क्या होता है, 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर, 10 की पावर -6 एम्पियर, कितनी छोटी धाराएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, धारा मापी के द्वारा धारा का तो मापन कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटी धाराएं मापी जाती है। अगर आपके पास कहीं ऐसी धारा आ गई, 2 एम्पियर की धारा मिल गई, 3 एम्पियर की धारा मिल गई, तो ये आप धारा मापी के द्वारा नहीं नाप पाओगे। इसी के लिए अमीटर का यूज किया जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये जान लो, धारा मापी के द्वारा धारा का तो मापन किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत छोटी धाराएं ही मापी जा सकती है, ठीक है। कहा गया धारा मापी के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत छोटा करंट, मतलब मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर वाला करंट ही नापा जा सकता है, ठीक है। यह करंट की दिशा भी बताता है, धारा मापी करंट की दिशा भी बताता है, किस दिशा में करंट प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ये क्या होता है, अधिक होता है। मतलब जो धारा मापी का प्रतिरोध होता है, जो अंदर का उसके प्रतिरोध होता है, वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, आपने सीखा धारा मापी क्या है। धारा मापी के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, इससे आप धारा माप सकते हो कितनी धारा बह रही है, ठीक है। और क्या कर सकते हो, धारा मापी के द्वारा आप धारा तो माप सकते हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ी धाराएं नहीं माप सकते, 1 एम्पियर 2 एम्पियर वाली ये सब नहीं नाप पाओगे। आप केवल मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर वाली ही करंट इसमें
माप सकते हो। ठीक है, ये चीज बताया गया धारा मापी पे। और इससे आप दिशा का भी पता लगा सकते हो धारा की, और इसका आंतरिक प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, ये बात है धारा मापी गैल्वेनोमीटर की। अब इसके बाद बात करें अमीटर। ठीक है, अमीटर का क्या कार्य है, इसके द्वारा भी धारा का मापन किया जाता है। अमीटर के द्वारा भी धारा मापते हैं, धारा मापी के द्वारा भी मापते हैं, लेकिन धारा मापी में छोटी धाराएं मापी जाती है और अमीटर में बड़ी। ठीक है, कहा गया इसके द्वारा भी धारा का मापन किया जाता है। इसमें बड़े करंट को माप सकते हैं, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कितनी भी धारा बड़ी एम्पियर की है उसको आप क्या कर सकते हो, अमीटर के माध्यम से माप सकते हो। ठीक है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है। मान लो आपके पास एक परिपथ है जिसमें मान लो बल्ब जुड़ा है और भी आपका कई सारे उपकरण जुड़े हैं। अब आपको उस परिपथ में नापना है कि धारा कितनी है, तो आपको करना क्या है, इस अमीटर को लेना और उस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देना। जब आप परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे अमीटर को, तो आप माप पाओगे कि वहां पे कितने एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो यही चीज कहा गया, इसके द्वारा धारा का मापन किया जाता है। इसमें बड़े करंट को माप सकते हैं और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब जिस भी परिपथ का आपको करंट मापना है उसमें आप इस अमीटर को लेके श्रेणी क्रम में जोड़ दो, आप उसका करंट माप सकते हो। ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बहुत ही कम होता है, लगभग शून्य जैसा ही होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है वोल्ट मीटर की। ठीक है, अमीटर और धारा मापी में अब आपको अंतर पता लग रहा होगा। धारा मापी में छोटा करंट मापते हैं, अमीटर में बड़ा करंट मापते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। अब इसके बाद बात करें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है कि कितने वोल्टेज है। ठीक है, 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज या 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, कितने वोल्टेज का विभवांतर लग रहा है। ठीक है, तो ये विभवांतर को माप सकता है क्या, ये वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसके द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है और इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे परिपथ में क्या किया जाता है, वोल्टेज वाले को, ये जो वोल्ट मीटर है इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी क्रम लिख गया ना, समांतर क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, इसके द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है और इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अमीटर का बहुत कम होता है, वोल्ट मीटर का बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा अमीटर, वोल्ट मीटर और धारा मापी की। अब आशा करते किसी को दिक्कत नहीं होगी कि भैया धारा मापी क्या है, अमीटर क्या है, ये तो एक ही जैसे लगते हैं, दोनों से धारा मापी जाती है, लेकिन धारा मापी से छोटा करंट मापा जाता है, अमीटर से बड़ा करंट मापा जाता है। अब आपको पढ़ना है, ये परिभाषा समझ चुके, ठीक है, परिभाषा पूछी जाए परिभाषा बता देना। अब आपसे पूछा जाता है पेपर में धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है, मतलब धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। तो जल्दी से अब हम लोग समझते हैं धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण और वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो इन परिभाषाओं को नोट कर लो। आशा करते परिभाषा सबको समझ में आ चुकी है, तो नोट करो। आप देखते हैं धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम लोग समझते हैं धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, मतलब धारा मापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है, कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग हमने लगा दी धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो देखो, अगर आपको धारा मापी को अमीटर में चेंज करना, अमीटर में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना होता है वो समझो। लिखा है धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए आपको इसके समांतर क्रम में एक न्यूनतम प्रतिरोध जोड़ना होता है, जिसे शंट प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, मान लो आपके पास धारा मापी है। ठीक है, यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। हमारे पास मान लो इस टाइप से क्या है, एक धारा मापी है जिसे इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास धारा मापी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, धारा मापी जिसका प्रतिरोध क्या है, G है। ठीक है, ये हमारे पास धारा मापी है और इसके दो सिरे होंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक सिरा ये, एक सिरा ये, तो ये हमारे पास धारा मापी है। अगर आपको इस धारा मापी गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है, अमीटर में, तो आपको इसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देना है, जो कि न्यूनतम प्रतिरोध होगा, बहुत ही कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसके समांतर क्रम में कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके समांतर क्रम में जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से एक प्रतिरोध को जोड़ देना है। ठीक है, इस टाइप से एक प्रतिरोध को जोड़ देना है और इस प्रतिरोध को शंट प्रतिरोध S बोला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा प्रतिरोध होगा, शंट प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये कौन सा प्रतिरोध होगा, शंट होगा। ठीक है, इस टाइप से शंट लिखा जाता है ये। ठीक है, ये कौन सा प्रतिरोध होगा, शंट प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो अगर आपको धारा मापी को किसमें बदलना है, गैल्वेनोमीटर में, धारा मापी को अमीटर में बदलना है, तो धारा मापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ दो, आपका काम बन गया, ये अब अमीटर का कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो आप सिंपल इतना चीज तो लिख दिया कि धारा मापी को अमीटर परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं,
एक न्यूनतम प्रतिरोध शंट को उसके समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब इससे शंट प्रतिरोध का एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो आपकी मान लो जो परिपथ आपके पास है, इसमें मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे आपका इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, मान लो अगर हम यहाँ से आई धारा प्रवाहित करें, ठीक है, यहाँ पर से अगर हम आई धारा प्रवाहित करें तो आपको पता है यहाँ पे जब आई धारा यहाँ पर से आ रही है, इसके बाद दो हिस्सों में बटेगी, एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है। ध्यान से देखो, एक हिस्सा इधर जाता दिख रहा है, एक हिस्सा इधर जाता दिख रहा है, क्योंकि समांतर क्रम है ना, तो इसलिए दो हिस्से अलग अलग बट रहे हैं। ठीक है, तो जब दो हिस्से अलग अलग बट रहे हैं तो धाराएं अलग अलग बटेंगी, क्योंकि समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है। ठीक है, हमने चीज पहले जब समांतर क्रम श्रेणी क्रम पढ़ाया था उसमें भी बताया था, समांतर क्रम में धाराएं समान होती, समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है। तो यहाँ पे अगर आई धारा आ रही है तो यहाँ पे धारा कुछ अलग होगी और यहाँ पे धारा कुछ अलग होगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ से आपकी जो आई धारा आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो आई धारा आ रही है, आई धारा भी यहाँ से आई, मान लो जी जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इस पे मान लेते हैं धारा जो यहाँ पे वो आई जी हो। ठीक है, वो क्या हो, आई जी स्मॉल जी लिखा गया। स्मॉल जी क्या है, धारा मापी की धारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, आई जी आपका यहाँ पे धारा है, तो अगर यहाँ से आई धारा आई है, यहाँ पे आई जी धारा है, तो यहाँ पे कितनी धारा हो जाएगी। ठीक है, बताओ। देखो आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था, संधि का नियम। अगर मान लो यहाँ से 5 एम्पीयर की धारा आ रही है, यहाँ पे अगर 2 एम्पीयर की निकल गई तो इधर कितनी बच जाएगी, तो 5 आई थी टोटल, इधर 2 निकल गई, तो यहाँ कितनी बच जाएगी, 5 - 2 मतलब 3 एम्पीयर। वैसे ही अगर आई धारा आई है, यहाँ पे आई जी निकल गई, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी, आई माइनस आई जी। ठीक है, यहाँ पे धारा कितनी बच जाएगी, आई माइनस आई जी। ठीक है, यही तो है संधि का नियम। अगर टोटल धारा जितनी आ रही, इधर अगर 2 एम्पीयर निकल गई तो इधर कितने बचेगी, 5 - 2। वैसे अगर आई की धारा आ रही थी, इधर आई जी निकल गई, तो इधर बचेगी आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ये चीज है सिंपल सा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी यही आई माइनस आई जी धारा जाएगी। इतना समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक चीज बताया, देखो जब भी समांतर क्रम में होता है तो समांतर क्रम में एक चीज होता है, धारा तो अलग अलग होती है लेकिन विभवांतर सेम होता है। तो अगर बात लिख सकते हो यहाँ से, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। जब विभवांतर समान होगा तो आपको पता है, अगर जो इस पे मान लेते हैं, इस धारा मापी पे विभवांतर जो है जी के कारण हम इसे वीजी मान लेते हैं, और इसमें शंट के प्रतिरोध को हम मान लेते हैं वीएस, वो शंट के विभवांतर को मान लेते हैं वीएस। ठीक है, इसे वीजी मान लिया, जी धारा मापी के लिए है, एस शंट के लिए, तो इसे वीएच, उसे वीजी, इसे वीएस मान लिया। तो जब समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वीजी बराबर वीएस की, मतलब धारा मापी का विभवांतर बराबर शंट का विभवांतर, यही तो लिख सकते हैं, वीजी बराबर वीएस। अब ओम का नियम सबको पता है, वी बराबर आई, धारा गुणे प्रतिरोध, तो लगा दो वीजी, वीजी की जगह धारा कितनी है, इस धारा मापी में धारा लिख दो आई जी, इंटू प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा, ये धारा मापी का प्रतिरोध जी। ठीक है, बराबर वीएस, वीएस की जगह भी आई आर होगा। आई धारा देखो एस प्रतिरोध में कितनी आ रही है, ये आई माइनस आई जी वाली, आई माइनस आई जी वाली, इंटू अब यहाँ पे शंट का प्रतिरोध कितना, एस। ठीक है, ये चीज सिंपल हो जाएगा। देख लो, यहाँ से हमने बताया विभवांतर समांतर क्रम में समान होता है, इसलिए धारा मापी का विभवांतर बराबर हो गया शंट के विभवांतर का। अब ओम का नियम कहता है वी बराबर आई इंटू आर, धारा गुणे प्रतिरोध, तो इसमें धारा कितनी, आई जी इंटू विभवांतर वी जी, तो आई जी इंटू वी जी, और इधर कितना हो गया, धारा आई माइनस आई जी इंटू शंट का प्रतिरोध एस, तो आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, यहाँ से शंट का प्रतिरोध निकालना है, तो एस का मान निकालने के लिए आपको करना है कि जो आई माइनस आई जी इसके गुणे में, इसको इसके नीचे भाग में भेज दो, तो एस बराबर आ जाएगा, देखो पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं, आई जी इंटू जी बट्टे में, ये जो गुणे में थी इसके बट्टे में आ जाएगी आई माइनस आई जी। ठीक है, आई माइनस आई जी, ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। ठीक है, शंट प्रतिरोध का एस का फॉर्मूला आएगा, एस बराबर आई जी इंटू जी बट्टे में आई माइनस आई जी। ये ही सिंपल सा है, बस इसमें इतना ही होता है। जब पूछा जाए धारा मापी का मीटर में रूपांतरण कैसे होता है, बस इतनी चीज लिख के आपको पूरा ये जो फॉर्मूला आता है शंट प्रतिरोध का, ये निकाल देना है। ठीक है, अब मान लो आपके पास जैसे धारा मापी को मीटर बदलने कहा गया है, अब आपके पास जैसे धारा मापी में देखो, जब धारा मापी में हमने बता ही दिया था, धारा मापी में कम धारा नापी जाती है, अमीटर में ज्यादा धारा मापी जाती है। अब मान लो यहाँ पे आई की जगह अगर ज्यादा धारा आती, मान लो यहाँ पे क्या है 10 एम्पीयर की धारा आ जाए, ठीक है, तो आपको पता है धारा मापी माप नहीं पाएगा, तो धारा मापी में जितनी हिम्मत होगी,
ठीक है। धारा मापी में अगर 10 एम्पीयर की धारा आती तो आपको पता धारा मापी की 10 एम्पीयर की धारा नहीं माप पाएगा। तो धारा मापी में जितनी हिम्मत होगी, मान लो ये क्या कर सकता है 0 पॉइंट, ठीक है, ये मान लो आपका एक मिली एम्पीयर की धारा माप सकता है या 10 मिली एम्पीयर की धारा माप सकता है, ठीक है। तो जितनी ये माप लेगा और उससे जो बचेगी वो यहाँ पे शंट प्रतिरोध पे आ जाएगी, क्योंकि अगर देखो आई धारा आई तो IG इधर चली जाती है और I माइनस IG इधर चली जाती है। वैसे ही अगर 10 एम्पीयर की धारा आई है, अब आपका मान लो यहाँ से क्या हुआ 5 मिली एम्पीयर की धारा अगर मान लो इधर निकल गई, ठीक है, धारा मापी की तरफ, तो जो बची हुई ये वाली है वो कहाँ आ जाएगी, वो नीचे की ओर आ जाएगी शंट वाले प्रतिरोध पे। और जब आपको इनका मान निकालना होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये शंट वाले प्रतिरोध का सूत्र लगा सकते हैं, सिंपल S बराबर IG इंटू जी बटा I माइनस IG, ठीक है। ये चीज सिंपल सा होता है, इसीलिए धारा मापी को अमीटर में बदला जाता है, क्योंकि धारा मापी से क्या होता है, छोटी धारा मापी जाती है और अमीटर से बड़ी धारा मापी जाती है। अगर आपको धारा मापी से क्या करना है, बड़ी धारा को मापना है, तो आप उसके समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध इस टाइप से जोड़ दो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के द्वारा आप बड़ी धारा जो है उसका मान निकाल सकते हो, कितनी धारा आ रही है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पेपर में आपसे यही पूछा जाता है कि धारा मापी का मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो बस इतना सिंपल सा आपको लिख देना, ये फॉर्मूला निकाल के शंट प्रतिरोध S का फॉर्मूला आता है IG इंटू जी बटा I माइनस IG, ठीक है। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। अब बात करते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है। तो अब वोल्ट मीटर में रूपांतरण देखते हैं, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसे इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है। अब बात करते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारा मापी को कैसे हम लोग वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक है। अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते थे, वोल्ट मीटर बदलने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, सिंपल आपको इस टाइप से धारा मापी बना लेना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक धारा मापी है G, ठीक है। धारा मापी, इसके दो सिरे इस टाइप से हो गए, ठीक है। ये धारा मापी है। अब की बार करना क्या, धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। पिछली बार समांतर क्रम में जोड़ा था, इस बार श्रेणी क्रम में हम एक न्यूनतम प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसे शंट प्रतिरोध बोला जाएगा। ये है शंट प्रतिरोध S, ठीक है। ये क्या है, शंट प्रतिरोध S। तो अब आपका बदल चुका है ये धारा मापी, किसमें बदल चुका है, उसमें वोल्ट मीटर बदल चुका है, ठीक है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़ दो, आपका बदल जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो विभवांतर है वो VG है, इसका जो विभवांतर है वो VS है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए क्या चीज, यहाँ पे जिसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सिस्टम पता है उसको सब कुछ पता है। देखो यहाँ से लिख देते जिससे आप लोग समझ जाओ। जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो धारा और विभवांतर ऐसे लिखते हैं, धारा विभवांतर, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है ये चीज समझो। जब समांतर क्रम होता है तब क्या होता है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो धारा समान होती है, विभवांतर अलग होता है। जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो धारा अलग होती है, विभवांतर समान होता है, ठीक है। अभी इसके पहले समांतर क्रम देखा था जिसमें धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ा था, उसमें क्या देखा था, धारा अलग अलग थी, ठीक है। धारा अलग अलग थी, देखा था, यहाँ पर से I धारा आ रही थी, I धारा, इधर साइड आपकी कौन सी IG धारा गई और इधर I माइनस IG गई, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम था इसलिए धारा अलग अलग थी, ठीक है। लेकिन विभवांतर हमने कहा था सेम रहेगा, इसमें गैल्वेनोमीटर वाले का VG और इसका शंट वाले का VS दोनों आपस में सेम थे, ये चीज देखा, तभी तो VG बराबर VS लिखा। लेकिन समांतर क्रम में तो ये होता है, श्रेणी क्रम में इसका उल्टा होगा, श्रेणी क्रम में धारा समान होगी लेकिन विभवांतर अलग होगा, इसलिए यहाँ पे जो विभवांतर VG और VS है ये दोनों अलग अलग होंगे, ना कि सेम होंगे, ठीक है। ये दोनों विभवांतर अलग अलग होंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और धारा की बात करें, धारा यहाँ पे क्या होगी, समान होगी, धारा समान होगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ से सीख के रखनी, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब बात करें, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर से अब मान लो आपके पास I धारा आ रही है, ठीक है। अब I धारा आ रही तो श्रेणी क्रम में धारा मापी भी शंट भी, तो पूरे में धारा सेम रहेगी। I धारा अगर यहाँ से आ रही तो यहाँ भी I रहेगी, यहाँ भी I रहेगी, पूरे में धारा सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि यहाँ पे I धारा आ रही है और इस गैल्वेनोमीटर के कारण हम मान ले इसकी धारा IG है, इसकी धारा IG है, तो यहाँ से जो I धारा होगी, धारा I जो होगी वो IG के समान होगी, ये चीज लिख लेना, ठीक है।
आई बराबर होगी आई जी के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा सेम होती है। आप चाहे तो आई ही लिखे रहो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आई जी लिखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो आई धारा रही है इसे हम सीधा सीधा लिख देते हैं आई जी के बराबर, क्योंकि हमें पता है श्रेणी क्रम में धारा समान होगी। जो धारा यहाँ है वही धारा यहाँ होगी, वही धारा यहाँ होगी, पूरे में सेम धारा होगी। ठीक है, तो इसलिए आई बराबर आई जी के लिख लिया गया। लेकिन विभवांतर ये नहीं होगा, विभवांतर अलग होगा। इसमें जो वीजी विभवांतर और वीएस विभवांतर दोनों अलग होंगे। इसलिए हम यहाँ से लिखते हैं कुल विभवांतर V बराबर, ठीक है, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कुल विभवांतर V बराबर हम लिख सकते हैं VG प्लस VS। हम मान लेते हैं कि आपका इस पूरे परिपथ का जिसमें धारा मापी और शंट प्रतिरोध जुड़ा है, इसका कुल विभवांतर जो है V है। तब हम यहाँ से लिखेंगे V बराबर VG, मतलब इसका विभवांतर धारा मापी का प्लस शंट का। ठीक है, कुल विभवांतर ही तो कुल विभवांतर होगा कुछ, उसी से मिलके तो अलग अलग विभवांतर बने VG और VS। ठीक है, तो V किसके बराबर हो जाएगा, VG प्लस VS के। ठीक है, तो इसलिए हमने V बराबर VG प्लस VS लिख दिया। जब समांतर क्रम की बात थी उसमें आसान था, उसमें क्या था, दोनों के विभवांतर सेम थे, इसलिए हमने क्या लिख दिया था, VG बराबर VS के। लेकिन इसमें दोनों के विभवांतर अलग है, इसलिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए लिखा V बराबर VG प्लस VS। ठीक है, क्योंकि कुल विभवांतर दोनों विभवांतर के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर VG प्लस VS। अब सबकी वैल्यू रख दो, देखो V बराबर VG, V का मतलब IR, ओम करें हम, V बराबर I इंटू R। तो धारा कितनी होगी, धारा आपका I ही है, I लिख दो या IG लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पूरे में धारा I लिखे रहो चाहे IG लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। I लिखोगे तब भी सही है, IG लिखो तब भी सही है। तो मान लेते हैं IG लिखा इंटू प्रतिरोध कौन सा होगा, G वाले के लिए G का प्रतिरोध G प्लस VS की जगह भी IG लिखो या I लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लिखना है। यहाँ अगर IG लिख रहे हो तो यहाँ भी IG लिखो, यहाँ I लिख रहे हो तो यहाँ भी I लिखो, सेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि I IG के बराबर है। ठीक है, तो IG इंटू शंट का प्रतिरोध S। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, V बराबर IG इंटू G प्लस IG इंटू S, मतलब धारा गुणे प्रतिरोध, धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, अब इसे सही से लिख लेते हैं, तो V बराबर, ठीक है, V बराबर देखो यहाँ से क्या करते हैं, IG से पूरे में भाग लिख कर देते। ठीक है, IG से भाग करने पे, ठीक है, IG से क्या कर देते, पूरे समीकरण में भाग कर देते दोनों तरफ। ठीक है, तो जब IG से भाग हो जाएगा तो इसके नीचे IG आएगा, V बटा IG इंटू उधर क्या है IG इंटू G और बटे में IG आ जाएगा, यहाँ पे क्या है IG इंटू S बटे में IG आ जाएगा। अब जहाँ पे कट पिट रहा हो काट लो, IG से IG कैंसिल, IG से IG कैंसिल। ठीक है, पूरे में IG से भाग दे दिया था। यहाँ से कितना आ जाएगा, आगे देखो इधर लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा V बटा IG बराबर G प्लस S, यही तो आएगा, देखो V बटा IG बराबर G प्लस S। ठीक है, अब शंट प्रतिरोध का मान निकालना है तो इसे इधर रखो, ये G यहाँ पे देखोगे G की वैल्यू किसमें, प्लस में, इसको इधर भेज दो, तो S बराबर आ जाएगा V बटा IG, पहले से लिखा था, ये G जो प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस का G, यही शंट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा। आपका जब धारा मापी को वोल्टमीटर बदला जाएगा उसके लिए होगा फॉर्मूला S बराबर V बटा IG माइनस G। ठीक है, S बराबर V बटा IG माइनस G प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा जब धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो बस सिंपल से यही पूछा जाता है, धारा मापी का मीटर में रूपांतरण, उसके लिए शंट प्रतिरोध का सूत्र, धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, उसके लिए शंट प्रतिरोध का सूत्र। बस ये याद रखना, जब अमीटर बदला जाएगा तो शंट प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है, जब वोल्टमीटर में बदला जाएगा तब शंट प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। बस इतना याद रखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो आशा करते हैं आज के जो टॉपिक था धारा मापी का मीटर में रूपांतरण और वोल्टमीटर में रूपांतरण, आप लोग आसान तरीके से समझ चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना। अब आपका ये जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला पार्ट था, इसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके, जितने आपके क्वेश्चन थे, डेरिवेशन थे, सब हमने करा दिए। आप बस से न्यूमेरिकल, तो अब बहुत जल्द आपको न्यूमेरिकल की क्लास मिलेगी। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री वाली, वहाँ पे पहले पार्ट से केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक करोगे, वहाँ पे फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। बेहतरीन तैयारी कर सकते हो यार। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करो, चैनल से जुड़ जाओ, बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी आके चैनल से अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं, नोट कर लो इसमें।